I have started the recording. This is a afternoon session. We are in the live trading workshop. Today is 6th of May. सुबह से मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पर ओपन हाई बेसिकली कैंडल ओपन इन द हाई ऑफ द बेसिकली सेटअप हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से बहुत अच्छा फॉल है उसके बाद से मार्केट पूरा स्लगिश है अभी पूरा स्लगिश है हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सडन बाइंग आनी चाहिए मार्केट में सडन बाइंग के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार एंट्री करना तो बेसिकली ओपन इजिकल्स टू ओपन इजिकल्स टू हाई यानी कि जो मार्केट का हाई है वही कैंडल का ओपन है आज की ओपनिंग जो है वो मार्केट का हाई है आज का हाई भी मार्केट की ओपनिंग सब कुछ सेम है बेसिकली मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज ऐसी जब भी सिनेरियो होता है ना यानी कि कैसा सिनेरियो यानी कि ओपनिंग ऑफ द कैंडल ओपनिंग कहाँ हुई है आज प्राइस की यहां हुई है और वही मार्केट का आज का हाई है तो ऐसा जब भी होता है मार्केट डायरेक्शनल सॉरी स्लगिशनेस में ज्यादा चले जाता है अगर आप देखेंगे स्लगिशनेस में ज्यादा चले जाता है अ, ये देखिए स्लगिशनेस हो गया उसके बाद पहले उसमें मोमेंटम आ जाता है उसके बाद मार्केट स्लगिश कर देता है खुद को कुछ खास लिक्विडिटी नहीं मिल रही है अभी के लिए देखना पड़ेगा हमें स्लगिश यानी कि एकदम साइडवेज एकदम चौपी बहुत छोटे रेंज के अंदर ही प्राइस घूमे जा रहा है उसको कहते हैं स्लगिशनेस बहुत ही स्लगिश जैसे स्नेल चलता है ना धीरे धीरे सरक सरक के प्राइस ऊपर नीचे अपना मूव कर रहा है बस सरक रहा है प्राइस दैट इज स्लगिश यहां पर एक चलो एक छोटा सा रिस्क लेते हैं गाइस गेट रेडी 24,500 की पुट ऑप्शन एडेड है सभी की एक छोटा सा रिस्क यहां पर लेते हैं रेडी रहिएगा टेक्निकली एंट्री हो जानी चाहिए थी हमारी अभी तक थोड़ा सा प्रीमियम डंप करता है तो बहुत अच्छा रहेगा लुक एट दिस इसी तरह की बाइंग आएगी कहीं से भी कुछ भी बाइंग आएगी आज ठीक है एफएमएफआर जैसा दिख रहा होगा आपको एवरीवन ये ट्रेड नहीं करिए कहीं कंफ्यूज मत हो जाना एफएमएफआर दिख रहा होगा आपको यहां से एक बार कर सकते हैं हम गेट रेडी एवरीवन ठीक ही लग रहा है और अच्छा है मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइंग मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आप चीज बेसिकली जिस चीज पे मैं बात कर रहा था कि ये जो बाइंग आएगी ना अभी यहाँ इस एरिया से वो सडन आएगी और बिना किसी एरिया या कोई डिमांड जोन नहीं होगा ये दिस इज प्योर मैनिपुलेशन इन द मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी इकट्ठी करी जा रही है ताकि सेल साइड पुश करा जाए पुल एंड पुश बेसिकली एफएमएफआर कह सकते हैं इसको मैं मना नहीं करूंगा फेक पहला मूव फेक करा देन रिवर्स कर रहा है अभी के लिए शांति से बैठी जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलेगा ना तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा बस अपने ऑर्डर्स मेरे हिसाब से रेडी रखिए बिकॉज कंफर्मेशन आते ही मैं एंट्री करवाऊंगा थोड़ा एग्रेसिवली जाएंगे आज की मार्केट में क्योंकि वैसे ही प्रीमियम में ज्यादा मूव नहीं है
ठीक है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न का काम खत्म हो चुका है प्रोबेबली। फिर भी ये बाइंग मेजर कर लेते हैं एक बार। बहुत खराब है, आज तो बहुत खराब है। गेट रेडी एवरीवन। एक छोटा सा रिस्क यहां पर लीजिए। 143 के आसपास पे मिल जाता तो सही रहता। गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स। बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, अभी नहीं करेंगे, रुक जाओ। 12:30 to 145 मार्केट जनरली नॉट मूव शार्पली। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादातर टाइम 12 बजे के बाद मार्केट स्लगिश हो जाता है। वही दिख रहा है हमें भी। अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे निकलते एक बार एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, टेक अ एंट्री नाउ। टेक अ एंट्री नाउ, 145 पर मिल रही है जो। 145 पर मिल रही है एवरीवन यहाँ पर। एक बार कर लीजिए, छोटा सा एसएल रखेंगे। इसी कैंडल के नीचे का 3 रुपए का एसएल है। थोड़ा सा नीचे और 3.5 रुपए। ठीक है। 3.5 रुपए का एसएल रखकर यहाँ पर देखो, अगेन छोटे छोटे एसएल के साथ आज काम करेंगे। और बड़े बड़े टारगेट्स, मतलब बड़े क्या, 1:3 1:5 तक के लिए मिल गया तो ठीक है। कितने पर एंट्री हुई है? 114 रुपए पे। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये आपका टारगेट रहेगा, स्कैल्प ट्रेड है, देखो कितना मिलता है इसमें। एक बार मुझे बताएंगे, 114 144 पर हमारी एंट्री होनी चाहिए एवरीवन, करी है तो एक बार चार्ट पे बताएंगे। एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। ठीक है। इसी कैंडल के ऊपर का एसएल है हमारा। डाइसी ट्रेड है इसमें, जो ज्यादा क्वांटिटीज मत करिएगा, मतलब मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज ले सकते हैं, दैट्स इट। 2 से 3 लॉट ले लीजिएगा। 2 से 3 लॉट, दैट्स इट, ज्यादा मत करिएगा। यानी कि बहुत भर लिया है। देख सकते हो बहुत ज्यादा स्लगिश है गाइस। 140 के आसपास पे शायद हमने ऐसे लेना पड़ेगा। एक मिनट देख लेते हैं पहले। लगभग स्पॉट पे 7 पॉइंट का है ये, लेट्स सी कितना प्रीमियम में दे पाता है। 145 के आसपास पे सभी की एंट्री हो चुकी है, 144 145 के आसपास पे एवरीवन। एक बार मुझे बताइएगा। प्रीमियम पुट के गिरे नहीं है। बट ये एकदम ही गिरेंगे तो रेडी रहेंगे, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहेंगे। आई डोंट नो व्हाट हैप। ओके। एक स्पाइक आया है नीचे की तरफ। 1 रुपए 2 रुपए का स्पाइक आया है एकदम सडन। ये मजा नहीं आ रहा यार। प्रीमियम नहीं, हिल भी नहीं रहे। फाइनली ब्रेकआउट आने दो। ये ब्रेकआउट थोड़ा लीड कर सकता है प्राइस को लगभग। देखो कितना मूव करता है ये। अभी तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि कितना मूव कर पाएगा प्रीमियम। 47। आई डोंट नो क्या चल रहा है अभी।
यहाँ पर पोजीशन खिसक गई है। गाइस इस ट्रेड को सिर्फ 1.5 रुपए के एसएल पे काट देना। 2.5 रुपए के, सॉरी, माय बैड। 2.5 रुपए के एसएल पे काट देना इस ट्रेड को। नहीं फट रहा है अगर यहां से, तो ये अगर यहां से मूव नहीं कर रहा है तो इसे 2.5 रुपए के एसएल पे काट देना। और 2.5 रुपए के अगेंस्ट में कम से कम 15 से 20 पॉइंट लेके जाना है हमने। ये भी याद रखना, ये नहीं कि 2 3 4 रुपए 5 10 रुपए लेके निकल गए हो। या तो ये मोमेंटम आता है तो बहुत अच्छा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक सडन बाइंग आ गई है, इंड्यूसमेंट ले चुका है। बेसिकली हमारा जो मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है वहां से रिएक्ट कर रहा है। प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा, प्रीमियम स्टक पड़ा है। अगर प्रीमियम स्टक पड़ेगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम में मैनिपुलेशन करवा देंगे, तो फिर हम एक छोटा सा ऐसा बुक कर लेंगे। इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क टू रिवॉर्ड एवरीवन। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे। इट्स टोटली अ कैलकुलेटेड रिस्क टू रिवॉर्ड। इधर या तो ये टारगेट देगा आपको, नहीं या तो नहीं देगा ऑब्वियसली। ये तो बड़ा टारगेट देगा, वरना फिर ये एक डिसेंट टारगेट आ सकता है अगर ये निकलता है 148 के ऊपर। प्रेशर है अभी, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। सेलिंग ऐसे नहीं आती है। काट दीजिए ट्रेड को एज सुन एज पॉसिबल एवरीवन। एज सुन एज पॉसिबल कट द ट्रेड, एज सुन एज पॉसिबल। 2 रुपए का एसएल होगा इसमें, लगभग 2 रुपए का एसएल गया होगा आपका, मैं मान के चल रहा हूँ। और बेकार मार्केट है। कट करा है कि नहीं अभी तक? कटा है कि नहीं, एक बार मुझे बताएंगे कितने पॉइंट पर कटा है? अगर कटा भी है तो कितने पॉइंट पर कटा है एवरीवन? एक बार बताएंगे चैट पे। नहीं मजा आ रहा है यार, बिल्कुल नहीं मजा आ रहा है ट्रेड करने में। हाँ, कुछ कॉस्ट के आसपास ही गया है ना? कॉस्ट के आसपास ही गया है ना सभी का? बताओ चैट पे एक बार। ठीक है, 2 पॉइंट इज कॉस्ट टू कॉस्ट। 142 पे क्या? नहीं 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 यार, काट दो नरसिम्हा, ऐसे मत करा करो अपने हर मर्जी से। मैं आपको जब बोल रहा हूँ, आप पे कॉस्ट पे काटने का भी मौका था, फिर भी नहीं काट रहे हो। जबरदस्ती क्यों लेना है लॉस, जब दिख रहा है कि मार्केट है ही नहीं ट्रेडेबल। 1 पॉइंट का ऐसे गया होगा, 1 पॉइंट का। तो प्राइस ने एक बार ट्राई करा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार में तोड़ देना चाहिए। पांचवी चौथी बार भी अगर ये फेल हुआ है तो ये फेल हो जाएगा अब। 5वीं बार में तोड़ देना चाहिए इसे। वापस नहीं घूमेगा अब लगता है मुझे।
ठीक है चलो, ऊपर से अपॉर्चुनिटी देखेंगे। है तो सेलिंग की ही। ठीक है। ऐसे छोटे एसएल पे ही करना पड़ेगा गाइस। एक टारगेट की जरूरत है हमें बस। चिंता मत करो। एक टारगेट की जरूरत है हमें बस। परफेक्ट, ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है। ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है अब। यहां से इसको एक बड़ी कैंडल नहीं बनाता नहीं है और एक रिवर्स करना स्टार्ट करता है, तो आप एक बार एंट्री प्लान कर सकते हो 144 पर एवरीवन। 144 की क्रॉसिंग पर एक बार एंट्री करिएगा एवरीवन। गेट रेडी। ये बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, बहुत छोटा सा एसएल मिलेगा हमें लेने के लिए। 144 पे एंट्री करिएगा। अगर ये क्रॉसिंग कर रहा है 144 को, रेडी रखो ऑर्डर्स, वरना ये अभी तोड़ेगा। ये अभी तोड़ देगा तो इनवैलिड हो जाएगी ट्रेड। और अगर ये यहीं से रिवर्स करा 144 पर, तो हम अपनी एंट्री कर लेंगे छोटे से ₹2.5 ₹3 के एसएल के साथ। ₹3 एसएल के साथ। 143.5, 143.7, 143.80। 144 को क्रॉसिंग करने दो, क्रॉसिंग। एक 144 की क्रॉसिंग आने देना, यानी कि 144.10 पे एंट्री कर लेना। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलेंगे जल्दी से। या तो ये यहीं से बूम करेगा सीधा, बिकॉज लिक्विडिटी मिल गई, मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया, सब कुछ मिल चुका है इसे। अभी बस ट्रैप कर रहा है, बस ट्रैप कर रहा है। ये हमारा एसएल रहेगा इसमें, लगभग ₹3 का। 144 की क्रॉसिंग पे एवरीवन। कर दिया है, पंच कर दिया आपने? चैट पे बताएंगे मुझे एवरीवन। पंच इन हो गया ऑर्डर? फटाफट से चैट पे बताएंगे। पंच इन मार दिया है, यस। 144 पे मार दिया एवरीवन। यहां से निकलना चाहिए इसे अब इसे आना चाहिए मूव। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर तो भाई बहुत टाइम लगाएगा ये, शायद लास्ट 3 PM पे ही मूव करे फिर सीधा। अभी मोमेंटम नहीं आया तो। आपका एसएल 140 के नीचे है, 140.50 की नीचे आ गया, कट कर दीजिएगा ट्रेड को। यहीं से इसको इनफ लिक्विडिटी मिल चुकी है अब। इनफ लिक्विडिटी मिल चुकी है, बेस बना चुका है। मल्टीपल टाइम 146.7 को क्रॉस करने की कोशिश करी है। और अब करता है तो ऑब्वियसली यहां जो सेलर बैठा है वो हार मान जाएगा। और अब यहां से तेजी से एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ गाइस। चैट पे बताएंगे सभी की एंट्री हो चुकी है, यस। स्पैम करेंगे यस। 145 स्पाइक आ रहा है हमारी तरफ। मोमेंटम आ रहा है हमारी तरफ। यस 147। गैप अप खुला है। 1 मिनट पे गैप अप खुला है ऑल दो, बट इतना एक्साइटेड नहीं होते। अभी मूव ज्यादा कुछ खास नहीं आया है। कॉस्ट के आसपास ही है अभी भी। पर एक 1 मिनट पे गैप अप दे दिया उन्होंने। अच्छा, स्पॉट हमारा हिल भी नहीं रहा है, देख रहे हो? प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम देखना भी बहुत जरूरी है। पिरामिडिंग करना चाहते हो अगर, तो अभी मत करो, अभी मत करो। पिरामिडिंग करके रिस्क मत बढ़ाओ। पिरामिडिंग करना भी होगा ना अगर, तो 150 के ऊपर करना। उसके ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। 148। मतलब पिरामिडिंग यानी कि अगर और लोड ऐड करना होगा आपको, तो इसमें लगभग 5.5 पॉइंट के ऊपर करना आप। यस। लुक एट द मोमेंटम गाइस, लुक एट द मोमेंटम। स्पॉट पर कहीं पर भी मूव नहीं है। आप स्पॉट देखकर हमेशा ट्रेड नहीं कर सकते हो। यू नीड टू लुक इनटू द प्रीमियम्स, यू नीड टू लुक इनटू द ऑप्शंस। ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी। चलने दीजिएगा इस ट्रेड को अभी थोड़ा सा। देखना चाहता हूं कितना मोमेंटम देगा ये। देखो यहां तक तो मिलना है ही, यहां तक तो मिलना है ही। बाकी और देखते हैं कितना मिल पाता है। मतलब है ही कुछ नहीं होता, सॉरी, माय बैड, माय बैड। बट यहां तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। बाकी उसके नीचे कितना और दे पाएगा वो क्वेश्चन है। 149।
150.50 के ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। 150.50 के ऊपर एक, यहां एक मोमेंटम आ सकता है। एक और प्रीमियम में गामा दिखने को मिल सकता है इसके ऊपर। रोक रहा है उसको, वहीं पर ही रोक रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये लाइन की क्रॉसिंग आने दो, मजे आ जाएंगे आपको भी। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, सेलर के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत तेज। सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा तो तेजी से जाएगा, छोटी मोटी बाइंग से नहीं जाएगा ये। एक सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग जा चुका है। अब ये मेन स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, ये भी हंट कर दे तो एक बड़ा टारगेट दे सकता है प्रोबेबली। स्टॉप लॉस अभी भी हमारा 3 रुपए का ही है, ठीक है। ऐसी मार्केट में इतना भी मूव आ जाता है तो खुश हो जाते हैं हम। नहीं, यार इसको अभी स्पाइक देना चाहिए, दिक्कत देगा वरना। रुक गया तो फिर दिक्कत देगा। रुक गया तो दिक्कत देगा, फिर ये अभी आना चाहिए इसमें स्पाइक, इसी मोमेंट पे। फिर वही है टाइम हमारे अगेंस्ट। फिर अब सबसे बड़ी चीज है प्रीमियम की, प्रीमियम का दुश्मन जो है टाइम, वो हमारे भी अगेंस्ट है एज अ ऑप्शन बायर। तो यहां तो टाइम डी के मार देगा फिर ये। कैंडल में दम नहीं है, वही कैंडल में दम नहीं है। कैंडल में दम नहीं आ रहा है यार। अपने एग्जिट ऑर्डर्स को रेडी रखना है, ठीक है। खुद से कुछ मत करना अभी प्लीज। इस पोजीशन में खुद से कुछ मत करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। माय गॉड भाई, व्हाट इज दिस। काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा गाइस, यू कैन क्लियरली सी। हमें काटना पड़ेगा अभी ये ट्रेड। 3 रुपए का एसएल चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काट दिया होगा प्रोबेबली, यस और नो गाइस। क्या करें यार, क्या करें अब बताओ, क्या ही कर पाएंगे अब। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।
बहुत बुरा हाल है भाई साहब। गिर बहुत तेज रहा है। भाई किसी का होल्ड तो नहीं है, एक बार बताएंगे चैट पे। किसी का होल्ड तो नहीं है ना? तो वापस। ये जो सेलर थे, अगर ये बायर बन गए हैं, ऑलमोस्ट बायर बन चुके हैं, तो वापिस सेलर क्यों बनने जा रहे हैं? आई डोंट नो। नॉट श्योर रियली। अभी बहुत चॉपी है, इसके बीच में अभी थोड़ा हम रेस्ट करेंगे गाइस। थोड़ा रेस्ट करो अब। ठीक है, अभी थोड़ा रेस्ट करो। बहुत बुरा हाल चल रहा है आज। रेस्ट करिए अभी। पैसे बचाओ अपने अभी। कुछ ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा ट्रेड था यार ये। इतनी अच्छी जगह पे बेसिकली प्राइस ने ये कैंडल निकाल के दी थी। इनडिसीजन कैंडल। एंड बहुत अच्छी जगह पे थी। दिस इज अ मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक इन ऑप्शंस। एंड प्रीमियम्स में मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के आसपास पे ये कैंडल आया है। यहाँ से मोमेंटम आते रहना चाहिए था, रुकना नहीं चाहिए था। बहुत अच्छा ट्रेड था। बट आज मार्केट के रंग अलग हैं। आज रंग अलग है गाइस। इन रंग में लाल ज्यादा भरा गया है। कहीं पैसा नहीं बना पाओगे। अभी थोड़ा रेस्ट करो बस। फिर वही चीज हो रही है देखो। फिर एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के आसपास पे वही कैंडल आई है। फिर वही कैंडल आ रही है। यही तो। अब तो नहीं करूंगा मैं ऑब्वियसली। उसी कैंडल उसी जगह पे आसपास पे वैसी ही कैंडल आ रही है, बताओ। ऑब्वियसली यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट नहीं कर पाएंगे ना। अब नहीं कर पाएंगे। पूरा चॉप ही हो गया है, पूरा खत्म पड़ा है। वेट करो, शांति से बैठो।
पेशेंसली बैठो, किसी के कुछ डाउट है तो पूछते रहो, उसका आंसर करते रहूंगा मैं। ठीक है। ऑप्शन चेन पूछा था, ठीक है। ऑप्शन चेन की क्लास आपकी आफ्टरनून में होती है अंजलि, वो अटेंड करिएगा। आई मीन सक्षम के साथ होती है आफ्टरनून में, तो अभी आज मैं ले रहा हूँ। बट सक्षम की क्लासेस में आफ्टर ऑप्शन चेन की क्लासेस, आप जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछेगा ऑप्शन चेन में। फिर वो देखो, एक पर्सन सक्षम है जो ऑप्शन चेन को पकड़ के आपको समझाएंगे पूरा इन डिटेलिंग। मैं लिक्विडिटी पकड़ के समझाऊंगा। राइट। दोनों चीजें करूंगा तो फिर ऑब्वियसली सारी चीजें नहीं कवर कर सकता। FMFR हो सकता है गाइस। यार राइट। FMFR हो सकता है यहाँ पे। 24,414 पर स्ट्रॉन्ग सेलर है। ओके। बैठे रहो, शांति से बैठे रहो। 1-2 मिनट का वेट करो। 1-2 मिनट का प्राइस को देखो सिर्फ खाली। 1-2 मिनट का वेट करो।
यस यस अंजलि, पहला मूव हमें नहीं लेना है यहाँ पर। जब भी मार्केट एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाता है, पहला मूव 72% चांसेस होते हैं कि वो फेक होगा। ओके, 72% चांसेस होते हैं कि पहला मूव फेक होगा। तो कहीं ना कहीं दिस मूव कैन बी अ फेक। ये एक अच्छा मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एवरीवन। अभी के लिए कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे मार्केट में। 24,500 की पुट ऑप्शन है, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, एक इकलौती अपॉर्चुनिटी ये है कि हम नेगेटिव प्लान कर सकते हैं मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से। यहां से अच्छी लिक्विडिटी हंट होने दो। यहां पर एक लिक्विडिटी हंट भी हो जाएगी इस एरिया के आसपास से। नेगेटिव प्लान करा जा सकता है। दैट्स द ओनली प्लान फॉर नाउ एवरीवन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी के सभी? यस और नो एक बार चैट पे बताइए। तो यहां पर एफ एम एफ आर ढूंढना स्टार्ट कर देंगे हम। अब देखो यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एरिया हैं, बट ज्यादा बड़ा एरिया नहीं लेंगे। ये पर्टिकुलर डिमांड जो है वो लगभग अपने आप को यहां तक कंप्लीट कर दिया है। ये जो पर्टिकुलर डिमांड दी है प्राइस ने, वो अपने आप को यहां तक कंप्लीट कर चुका है। और अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट की, तो प्राइस ने यहां तक ये एडजस्ट किया था और वही ऊपर की तरफ एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है आपको। तो लगभग यहां से एक बार अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है एवरीवन। इस एरिया को लेते ही यहां पर एक बार अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा फिलहाल के लिए तो। ठीक है, खैर ये दिस इज अ बिट एडवांस टॉपिक। बेसिकली इसे गैपिज्म कह लीजिए, राइट। ये प्राइस बेसिकली इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। गैपिज्म कितना हुआ, लगभग यहां पर जो क्लोजिंग आई है ना, उतनी ही ऊपर एक मैनिपुलेशन आ सकती है, फिर प्राइस अपने आप को करेक्ट करके एडजस्टमेंट होता है ये। यहां पर प्राइस ने ज्यादा लिक्विडिटी पुश करा है, तो ये पुल करने जा रहा है उतनी ही लिक्विडिटी को, तब जाकर ये बेसिकली रिवर्स कर सकता है। दैट्स अ गैपिज्म टॉपिक। बट ये इंडियन मार्केट में मैंने कभी यूज नहीं किया है। पुल एंड पुश आ सकता है यहाँ पर, इजीली पुल एंड पुश आ सकता है कि यहाँ पर जितना पुल किया था लिक्विडिटी, उतनी ऊपर ये पुश करने जा सकता है। ठीक है, सिंपली यही कहूंगा कि यहां पर जितनी भी लिक्विडिटी पुल करी गई थी ऊपर की तरफ, वो उतनी पुश करने जा सकता है और फिर रिवर्स कर सकता है। तो अभी के लिए वेट कर लो। दैट्स ऑल वी हैव राइट नाउ। अभी के लिए ऑनेस्टली बस वेट कर लीजिए, उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम देखेंगे। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार गाइस। किसी को कुछ भी डाउट है क्या गाइस? ये सेटअप तो हम सभी को फेमिलियर है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जितने भी बेसिकली ट्रेडर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, इन सबको ये सेटअप के बारे में अच्छे से पता होगा, अच्छे से अगवा होगा कि ये क्या है। यस और नो एवरीवन? आई डोंट थिंक सो यहाँ पर किसी को भी कुछ भी डाउट होगा। एक बार चैट पे बताइए फिर भी मुझे एवरीवन। हम यहाँ पर एफ एम एफ आर देखने वाले हैं। हम यहाँ पर एफ एम एफ आर देखने वाले हैं। सिंपली ये जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड हमने कॉपी पेस्ट करके रखा, तो ये एक रिवर्सल एरिया बन गया है। मिनी रिवर्सल एरिया कह सकते हैं।
हम यहाँ पर FMFR देखने वाले हैं गाइस। प्रीमियम में ज्यादा कुछ मूव आया नहीं है अभी तक। प्रीमियम वहीं के वहीं खड़े हैं, लगभग 6 रुपये बढ़ा है बस। और यहाँ पर देख सकते हो मूव बहुत तगड़ा आ रहा है लेकिन। फ्लैग नहीं समझ आता मतलब? समझा नहीं मैं, फ्लैग का क्या मतलब है आपका? फ्लैग नहीं समझ आ रहा है आपको? क्या कहना चाह रहे हो? कैंडल तो क्या सुपर्ब बनी है। प्रीमियम पे देखो जरा कितना मूव आया है, ये इन द मनी का प्रीमियम है। 24,500, उसमें मूव नहीं आ रहा। तो सोच लो कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी तो भूल जाओ। बहुत दिक्कत है। हाउ टू नो दैट इट इज FMFR, ये देखिए ना। मेजरमेंट, मेजरमेंट आपको बताएगी। मेजरमेंट क्या कह रही है कि यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है वो कॉपी पेस्ट कर दी गई है यहां से लेके यहां तक। तो लगभग यही एरिया है जहां से रिवर्सल आना चाहिए था, वहीं से आता हुआ दिख रहा है आपको। बस दिक्कत ये है कि प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है। पर अब आना चाहिए इसके ऊपर। इसके ऊपर लोगों के एसएल गए होंगे अभी, जो नए फ्रेश सेलर बैठे हैं। इसके ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर, जो कि आता हुआ दिख रहा होगा आपको। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर प्रीमियम में मूव नहीं है। क्योंकि ये मूव अगर आप देखोगे ना एवरीवन, ये मूव छोटा मूव नहीं है, लगभग 27 पॉइंट का मूव है। तो कम से कम प्रीमियम में जो मूव आना चाहिए था, वो आना चाहिए था आपका मिनिमम, मान लीजिए 13 14 पॉइंट का। हाँ तो ज्यादा फर्क नहीं है, 11 पॉइंट का वैसे भी आया है। पर हमें कुछ नहीं मिलता यार। हम फिर ट्रैप होंगे, इससे अच्छा मैं अभी यहाँ पर एग्रेसिवली नहीं जाना चाहता। सीम्स टू बी कंटिन्यू विद साइडवेज ओनली। हो सकता है। आप किस में ट्रेड करते हैं करेंटली? तो मैं अभी ट्रेड कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ। तो उसके कारण मैं खुद से ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, बट छोटी मोटी क्वांटिटीज मैं बेसिकली फॉरेक्स में, क्रिप्टो में बेसिकली अभी कर रहा हूँ। हाँ गाइस, थोड़ा वेट कर लो।
वेरी सुन, कर रहा हूँ मैं प्लान। तूफान से पहले की शांति। FMFR आ चुका है, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, दिख रहा है। अभी यहां पर इस तरह से गिरेगा तो कैच नहीं कर पाएंगे, सिंपली बता रहा हूं। बट अगर ये एम बना देगा, ये कुछ इस तरह से एम बना देता है, तब हम यहां से एक बार शॉर्ट करेंगे सिंपली। ठीक है एवरीवन, इज दैट क्लियर, हाँ या ना बोलो। तब हमारा यहाँ पर FMFR सक्सेसफुल होगा, वरना फिर ये वापस इसी रेंज के अंदर फंस जाएगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। कुछ नहीं है, आज बाजार में देख लो, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि ये सुबह मॉर्निंग का जो ये मूव आया ना, मॉर्निंग में एक मूव आ गया, उसके बाद से कुछ नहीं है आज, बिल्कुल भी नहीं है। स्कैल्प भी हमें ढंग से रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं दे रही है। स्कैल्पिंग भी करेंगे तो 1:3 1:2 तक भी नहीं, 1:3 4 तक भी नहीं जा पा रहे। बड़ी क्वांटिटी से करके छोटे मोटे 1:1 के लिए हमें जाना पड़ेगा। वो एक तरीका है ऐसी मार्केट में, बट फिर रिस्क बढ़ जाता है। कीप वेटिंग एवरीवन, कीप वेटिंग। अभी के लिए तो वेट करो, पेशेंसली, बस पेशेंसली वेट करिए। 134 पे बाय करा है पार्थ तुमने? अभी चल रही है क्या ट्रेड पार्थ? 134 पे जो बाय करा है तुमने, क्या वो ट्रेड चल रही है अभी भी? बाय तो मत करते यार अभी। मान लीजिए 134 वापस आता है तो काट देना उसे। अभी मत करो, अभी नहीं है, ट्रेडेबल ही नहीं है वो ट्रेडेबल ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कैसे ही करें ट्रेड? एक पुल बैक आ रहा है गाइस, गेट रेडी। 24,500 की पुट ऑप्शन एडेड है सभी की, एक बार चार्ट पे फटाफट से बताएंगे जल्दी, थोड़ा जल्दी। सबकी एडिड है, 24,500 की पुट एडिड है सभी की एवरीवन। अरे बोलो भाई, जल्दी बोला करो। यो, ऐड करके रखो। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, FMFR बन चुका है, फर्स्ट मूव फेक हो चुका है, इसका रिवर्स करता है तो बहुत अच्छा करेगा। प्रीमियम में इजीली आपको डिसेंट गेन दिखने को मिल सकता है। डिसेंट से मैं बताऊं, 1:3 4 तक आपको आराम से पंचिन मार सकते हैं। इसमें आपका लॉस कवर हो जाएगा, जो अभी तक छोटे छोटे लॉस गए हैं। सर अगर बहुत स्मॉल एसएल है तो मैं क्वांटिटी भर ले लूं? नहीं नहीं नहीं, पिरामिडिंग कर लेना रिकी। ठीक है, पिरामिडिंग कैसे करना, 146 के ऊपर एक बार ऐड करना है और 150 के ऊपर एक बार ऐड करना। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर करनी है हमने ऐड।
रेडी रहो, रेडी रहो। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि एक बड़ी सेलिंग करी गई, फिर सेलिंग की आगे कंटिन्यूशन की ट्राई करी गई, फेल हो गया। यहां पर बायर एंटर कर गया है। अगर ये दोबारा से इसका लो टूटता है तो एक मोमेंटम आ सकता है, एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है। उसी का वेट है हमें। सर डेटा रीडिंग की कोई जानकारी, ऑप्शन चेन, एक श्रीकांत हम एक बार को रीड करते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा हम जरूर देखते हैं। बट बाकी मैं डेटा पे बिलीव नहीं करता, डेटा बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है। डेटा बेस्ड ट्रेडिंग मत करा करो, बहुत ही बेवकूफ चीजें हो, मैंने करके देखी है। डाटा ने ही बता दिया था सुबह कि आज बाजार साइडवेज रहेगा। I send you my analysis, please check. Yes. Okay, Shrikant. Very good. हम्म। अरे इतना वॉलिटिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है, एकदम साइडवेज सा हो गया। श्रीकांत नहीं, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस, इसके बेसिस पे लिक्विडिटी के ऊपर बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ। कहाँ मुझे लिक्विडिटी मिल रही है, कहाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, उन्हीं के ऊपर बेसिकली मैं प्लान आउट करता हूँ। विच डेटा, हाउ टू चेक द सेम? अरे डेटा यार, डीआई, डीआईआई, एफ आई आई का डेटा देख लिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पर ये सब मैनिपुलेटिव होता है यार बहुत ज्यादा। कॉल पुट स्प्रेड का डेटा देख लिया आपने, कितने पोजीशंस बनी है, क्या बनी है प्रीवियसली, सब कुछ वो देख के ट्रेड करते हैं लोग, बट नॉट गुड।
उसके बेसिस पे कुछ सेटअप भी बनाए जाते हैं। नॉट गुड, दैट्स नॉट रिलायबल। ओके, दैट्स बैड, दैट्स रियली बैड। बैठे रहो, बैठे रहो। कॉल में वाई डिक्रीज हो रही है, पुट में इंक्रीज हो रही है। आपका ट्रेडिंग से प्राइस एक्शन पर ही है ना? अगेन श्रीकांत, यस, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस, मैं ज्यादातर लिक्विडिटी फाइंड करके ट्रेड करता हूँ। लिक्विडिटी फाइंड करके ट्रेड करना पसंद है मुझे। वॉट पे कुछ मूव आया नहीं है, प्रीमियम में थोड़ा सा गेन आ रहा है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। अभी बैठे रहो, बहुत बोरिंग मार्केट है ये, बहुत बोरिंग है, मन ललचाएगा, बैठे रहो। बैठे रहो। क्या चल रहा है? हाय गाइस, क्या चल रहा है? चला गया। सिमरन, अभी तो बहुत महंगा हो गया है प्राइस। ठीक है, 17 पॉइंट आ गए हैं प्रीमियम में। तो अभी तो मुश्किल है बाय करना है। ढाई बज गए।
ठीक है। ठीक है, द फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्स कॉन्सेप्ट प्रोबेबली बीन क्लियर टू यू ऑल। सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एंड यार ट्रेड छूट गई हमारी। 20 पॉइंट सामने, आंखों के सामने निकल लिए, ऑब्वियसली। राइट। तो अब आगे क्या करेंगे? ऐसे करेंगे अब आगे। इट्स ओके। वेट करो गाइस, अभी थोड़ी देर वेट करो, एक अच्छा पुल बैक आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। सेशन में रहिएगा। सेम स्ट्राइक प्राइस 24,500 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रखो। जाइएगा मत, सेशन में रहिएगा। और 1 से 2 मिनट में जैसे ही मुझे अगर लगता है एक अच्छा पुल बैक आ चुका है अब, सही जगह पर हमें मिल गया अगर प्राइस, तो हम दोबारा से बाय कर लेंगे। वेट करिए एवरीवन। यस। वॉलेटिलिटी देखो, आईवी जो है ना, इंडिया विक्स, वो सभी इंडेक्स को बेसिकली इफेक्ट करता है। तो इंडिया विक्स अभी बहुत हाई है, वॉलेटिलिटी भी हाई होगी ऑब्वियसली। वॉलेटिलिटी भी बढ़ चुकी है। प्रीमियम्स बहुत तेजी से पंप एंड डंप करेंगे। ठीक है।
तो ये सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं, बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी के लिए होता है। ये एक्यूमुलेटेड इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी है जो इंडेक्स में लगेगी, ये वो बताता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। गाइस 24,500 की पुट एडेड है, गेट रेडी। 24,500 की पुट एडेड है कि नहीं? मैं भी एक पोजीशन प्लान कर रहा हूं एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, रेडी है सब एवरीवन? यस और नो? ऑर्डर रेडी रखिए गाइस। ये लास्ट ट्रेड है, लास्ट बार ट्राई करा जा रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेड, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ट्रेड एंड प्रोबेबली द बोनस ट्रेड जो आज के दिन की बन सकती है, जो आज के दिन की बन सकती है। सो प्लीज रेडी रहेंगे, रेडी रहिए प्लीज। गाइस रेडी रहिएगा। रेडी विथ योर ऑर्डर्स एवरीवन। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जिसके डिस्काउंटेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये बैठेगा। वहां पर भी एक बार टैप करके बाइंग दे सकता है, बट मैं यहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बल्कि इसका एसएल हंट चाहता हूं कि यहां से एक बार छोटी सी बाइंग आए, छोटी सी बाइंग आए और फिर ये एसएल हंट कर दे, यहाँ पर बायर्स को ट्रैप करे, मतलब एक एक बार ट्रैप करे रिटेलर्स को यहाँ पर, फिर एक बार एसएल हंट करने के बाद जा सकता है। ये प्लान है, क्लियर है? हाँ या ना बोलो एवरीवन। देखो, स्पॉट पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं प्रीमियम पे समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, यहाँ पर एक बार थोड़ा सा सेल ऑफ कर कर फिर फट सकता है, सेल ऑफ करके फिर फट के फिर जा सकता है। एक बार एसएल हंट आना चाहिए यहाँ पर, तो वो एसएल हंट का वेट करूंगा मैं। यहाँ पर पहले कुछ ऑर्डर्स ले ले, एसएल हंट करे, लिक्विडिटी का पुल करे, उसके बाद पुश करे। यहां से लिक्विडिटी लेगा पहले, फिर एसएल की तरफ जाएगा, फिर बेसिकली मूव आ सकता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस, सभी को समझ आ रहा होगा आई होपफुली। होपफुली सभी को समझ आ रहा होगा एवरीवन। 2:30 तो बज ही गए। वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। एक प्राइस एक्शन जैसा भी और दिखा दे।
फिर गिरता है, बढ़िया गिरेगा ये। फिर गिरेगा, फिर हम पकड़ पाएंगे। जहां लोग अपना एसएल बुक करेंगे वहां हमारी एंट्री होगी। जहां लोग दोबारा एंट्री कर रहे होंगे वहां हम अपना टारगेट बुक करना स्टार्ट करेंगे, लगभग इसके ऊपर। ये देखो, आया ना एसएल हंट, आया कि नहीं एवरीवन? बताओ। जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी होगी इस फेयर वैल्यू गैप को देखकर, जिन लोगों ने यहाँ पर दोबारा से पुट बाय करा होगा इस फेयर वैल्यू गैप को देखकर, क्या उनके एसएल गए? मतलब वे तो गए नहीं है, जाने वाले हैं। और आना चाहिए, इतने में थोड़ा ना एसएल बुक करते हैं लोग। एसएल बुक करेंगे लोग अगर, तो कम से कम 5-6% का लॉस आना चाहिए उन्हें। यस और नो एवरीवन? बताओ। अरे हाँ ना बोलो भाई। चलिए एवरीवन, एंट्री ट्रिगर्ड है 139 आसपास पे, एंट्री ट्रिगर्ड है आप लोगों की। करी है तो एक बार बताइएगा मुझे। एंट्री ट्रिगर्ड करी गई है यहाँ पर। बाकी अब लेट्स सी कितना देता है। आज के लो के नीचे निकल गया तो बल्ले बल्ले है, वरना तो दिक्कत आ सकती है। कितने पे करी है एवरीवन? एक बार चैट पे बताएंगे। 130, 40 के आसपास में हुई होगी आपकी। 140 के आसपास में हुई होगी, यस। एक यहाँ पर छोटा सा एसएल है, देखो यहाँ पर मैं अनश्योर हूं, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अनश्योर हूं। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एसएल है। यहाँ पर मैं बहुत छोटा सा एसएल लूंगा, लगभग 3 रुपए का। 3 रुपए का यहाँ पर, 3-3.5 रुपए का एसएल लेंगे यहाँ पर। और फिर वेट करेंगे, क्योंकि इस एरिया के आसपास पे फिर से प्रोसीड कर सकता है, जहां पर एक बेस्ट एंट्री बन सकती है। तो लगभग लगभग मान के चलिए इस ट्रेड, अब जो हम लास्ट ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड में लगभग 6-5, 6 से 7 रुपए का एसएल जाएगा, जो मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे। रिस्क कम से कम, एंट्री प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक काम करो, एवरेज ही कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ क्वांटिटीज ऐड कर ली होंगी होपफुली। अगर ऐड नहीं कर सकते और तो रहने देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है निकल पाएगा कि नहीं। थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पर। ये एक अच्छा एरिया है, नो डाउट। यहाँ पर एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इस एरिया पे। लिक्विडिटी भी हंट कर दी है इंड्यूसमेंट की, यहाँ से निकलता है तो बहुत बढ़िया, अच्छा कैंडल आया तो है अभी। बट प्रीमियम में कुछ भी नहीं बढ़ा है। देख सकते हो रिएक्शन आया है इस एरिया से, लेकिन प्रीमियम में कुछ नहीं बढ़ा है। तो दिक्कत तो लग रही है, ठीक है। स्मार्टली एक बार ट्रेड करेंगे यहाँ पर एवरीवन। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली ट्रेड करेंगे गाइस। ठीक है। प्रीमियम पे ही नजर रखते हैं। सबकी एंट्री हो गई है ना? 140, 139, 140, 3-4 लोगों का ही क्यों दिख रहा है मुझे? बाकी लोग कहाँ पर है एवरीवन? एक बार मुझे बताओ बाकी लोग किधर हैं। मॉनिटरिंग। ऐसी मार्केट में ट्रेड करना तो भाई बहुत मुश्किल होता है।
ये क्या कैंडल आया है? दैट्स वेरी वियर्ड। 3 साढ़े 3 रुपए का एसएल है इसमें अभी बस। अगेंस्ट में टारगेट बहुत बड़ा है एवरीवन। 1:10 तक जाएंगे इसमें आराम से, अगर मोमेंटम रहा तो। सरक सरक के आएगा तो फिर डीके के कारण प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर एक बार मोमेंटम आ सकता है, एंड यहाँ पर एक हर्डल आ सकता है। इम्बैलेंस है क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और फिर फाइनल टारगेट हमारा ये रहेगा। सर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में शिफ्ट कर दो क्लास। सर हमें हमने ले लिया ना ट्रेड, अब ये सो गया प्रीमियम, जब नहीं लेते तो फट जाता है। सही बात है। आई एग्री यार, मैं भी दुखी हूँ सौरभ। 3 रुपए प्रॉफिट में आया है ये ट्रेड अभी। 3 रुपए प्रॉफिट में, लेट्स गो। एक मोमेंटम यहाँ आना चाहिए गाइस। मतलब ये हर्डल्स हैं, सॉरी मोमेंटम कह रहा हूँ। ये जो लाइन मैंने डाली है ये हर्डल है। इनको तोड़ने में मुश्किल करेगा, पर अगर तोड़ता है अच्छे से तो फिर बढ़िया तोड़ेगा। तो ये हर्डल्स मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा रुक सकता है। 145.70 आया है। यहाँ से थोड़ा सा रुक सकता है। बढ़िया, इसको तोड़ दिया है। इसको तोड़ मारा है। अगला हडल हमारे लिए 149 का है एवरीवन। 149.80 हमारा अगला हडल है, वहां पर थोड़ा प्राइस रुक सकता है। यहाँ तो तोड़ मारा है प्रोबेबली। यस। इसको क्रॉसिंग करने में, क्लोजिंग देने में दिक्कत देगा अभी। यहाँ एक दिक्कत पैदा हो सकती है बस। करने दो इसको, अभी अपना काम करने दो इसे। जो कर रहा है करने दो इसे। 250 होने वाले हैं, मोमेंटम आना चाहिए। 147, 147, 147, 148 की क्रॉसिंग आने दो। 147, 140, लगभग, ऑलमोस्ट। इतना सा छोड़ दिया, बताओ, शर्म नहीं आई? 140, कीप होल्डिंग गाइस, कीप होल्डिंग। 147 नहीं, 145, इट्स ओके।
यहाँ पर एक बार यानी कि सेलिंग की ट्राई करी गई है। इसके नीचे निकलते ही बहुत अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, 148 के ऊपर निकलता है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसेट डाल देंगे फिर इसमें। 148 के ऊपर निकलने दीजिए। होल्ड करिएगा गाइस, सब होल्ड पर हैं, एक बार चार्ट पे लिखिएगा मुझे। कोई निकला तो नहीं है डर के मारे? गाइस होल्ड पे हो कि नहीं? दो लोग होल्ड पे हैं, बाकी? सिंपल सा मेथड, सिंपल सा साइकोलॉजी। गवाओ, चिल्लरों में गवाओ। जब मार्केट से लेने की बारी है तब गड्डी में लेना है एवरीवन। एक बार बताएंगे कितने लोग होल्ड पे हैं? 147 है, 148 की क्रॉसिंग आ रही है। ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, एक टिक मारने दो इसके ऊपर। एक टिक मारने दो, एक यहां से टिक करके मारने दो इसको। दो लोग क्यों होल्ड पे हैं भाई? बाकी लोग कहाँ हैं? नरसिम्हा, सौरभ के अलावा और कोई? बाकी लोग कहाँ पर हैं? क्या चल रहा है पोजीशन? पार्थ, तीन लोग हैं बस। 149 आ चुका है। ये पहला हडल खत्म गाइस। पहला हडल हमारा खत्म हो चुका है। व्हाट अ कैंडल, व्हाट अ कैंडल। चलने दो। लगभग 10 पॉइंट प्रीमियम में आ चुके हैं। 10 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुके हैं हम। दो लॉट है, ठीक है। दो लॉट है तो 154 पर एक लॉट बुक कर लेना आप अपना। या सुनील चलने दो। आज कॉस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप अपना चलने दो, आराम से चलने दो। ये वापस कॉस्ट पे आता है सुनील जी, एक लॉट काट देना, बाकी एक लॉट लॉस में काटना, बल्कि आज एग्रेसिव चलो। ये ट्रेड थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है। 150, 151 प्रीमियम नॉट मूविंग, वन लॉट। सबर करो, अभी 250 हुए हैं। 250 से लेके 3:30 तक का तो मोमेंटम होता है टाइम। मोमेंटम वाला टाइम होता है। 250 से 3:20 का तो मोमेंटम टाइम है। ये स्विंग टूटता है, एक मैराबुजू कैंडल दिखेगी आपको। 149 वाला, ये वाला एक एरिया हडल है, क्रिएट जो हडल क्रिएट करेगा एवरीवन। इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आ गई, एक टिक आ गया, मौज आ जाएगी। यहां पर एक हडल क्रिएट हो सकता है, नो डाउट। कीप होल्डिंग। अभी तक एक भी कैंडल का लो नहीं टूटा है, विच इज गुड। बट अभी होल्ड करिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक होल्ड करिए। एग्जिट करने के लिए ना बोलूं तब तक होल्ड करिए गाइस। 5.5 रुपए का एसएल है हमारा इसमें। उसके अगेंस्ट में ले जाएंगे, अच्छे पॉइंट ले जाएंगे। बैंक निफ्टी क्रेजी गिरा है क्या? अरे बाप रे, बैंक निफ्टी में तो आग लग गई। बैंक बैंक निफ्टी तो पानी बन गया है। तो ये कह रहा हूँ, आज निफ्टी होल्ड कर गया बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर्स। आईटी सेक्टर के चक्कर में निफ्टी होल्ड कर गया, लेकिन सुबह से जिस तरह से मैं बेरिश था ना गाइस, आज बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था हमारा। आईटी सेक्टर के चक्कर में थोड़ा निफ्टी होल्ड कर गया, वरना निफ्टी भी बहुत अच्छा गिरने वाला है आने वाले टाइम में। आने दीजिए, आने दीजिए। गिरने दो, पैसा गिरने दो, अभी ये हडल है, बिल्कुल हडल है ये हडल टूटने दो एक बार। गाइस कीप होल्डिंग।
बड़ी बड़ी विक बना रहा है। रुक रहा है यहाँ पर, पॉज कर रहा है, हडल है यहाँ पर बिल्कुल। ये हडल के ऊपर एक टिक मार दिया इसने, तो फिर सीधा अगला हडल आएगा 158। और फिर 158 के ऊपर कोई हडल नहीं दिख रहा है, बट वो बना सकता है। मतलब मुझे आइडिया नहीं है उसके ऊपर। सुनील जी, पार्थ, सौरभ, नरसिम्हा के अलावा कौन, कितने लोगों ने एंट्री करी है बताओगे? शिवानंद। शिवानंद आपका क्या चल रहा है? नहीं बताया है शिवानंद ने अभी तक। आईफोन। बाकी लोग कहाँ है? रिकी। कहाँ है बाकी लोग भाई? पोजीशंस क्या चल रही है? बताओ चैट पे मुझे फटाफट से। कीप होल्डिंग। टिक मारा है एक और। एक और टिक मारा है। ये हडल भी हमारा खत्म हुआ है। अब अगला हडल सीधा ये है गाइस। अगला हडल सीधा, सॉरी माय बैड, ये है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर ये रॉकेट पकड़ लेगा। 500 प्लस चल रहा है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ऑन होल्ड, लाइट चली गई थी, ठीक है रिक्की जी। कीप होल्डिंग। लगभग 13 पॉइंट अभी प्रॉफिट में आए हैं। 13-14 पॉइंट आए होंगे, कितने आए हैं? हाँ, 13 से 14 पॉइंट अभी प्रॉफिट में आए हैं। अभी कुछ नहीं आया है गाइस। अभी कुछ भी नहीं आया है। ये बैरियर जैसे ही क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बैरियर क्रॉस करता है, फिर उसके बाद कॉस्ट पे से रखकर इस ट्रेड को मोमेंटम देना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको खींचते हुए चलेंगे। अपना ट्रेलिंग एसएल मैं आपको लगाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाया जाता है इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, ट्रेलिंग एसएल लगाना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हडल एक बार क्रॉस होने दो। देगा, ये हडल देगा। बैंक निफ्टी क्या गिर रहा है यार, बैंक निफ्टी में तो नदियां बह गई है। लाल नदियां बह चुकी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को जरा देखो एक बार, रुक नहीं रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नहीं रुक पा रहा है। आईटी सेक्टर खींच रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। निफ्टी आईटी थोड़ा सा खींच रहा है, निफ्टी आईटी काफी बुलिश है, उस वजह से निफ्टी 50 नहीं गिर पा रहा है। बट एज पर द लिक्विडिटी प्राइस गिरना चाहिए निफ्टी का बहुत तेज। कितना होल्ड करेगा ये? ऑलरेडी बहुत होल्ड है, -13,000। बाप रे, बैंक निफ्टी बहुत नेगेटिव है। आज तो बैंक निफ्टी ने मजे कर दिए, बट हमारा क्या फायदा हुआ? नहीं, बीटीएसडी नहीं। नो, नो नो नो। डोंट, डोंट थिंक अबाउट गोइंग टूवर्ड्स बीटीएसडी। बहुत दिक्कत होगी। 156 की क्रॉसिंग आने दो गाइस। हडल है एक, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। इस एरिया पे सेलिंग प्रेशर है। ये टूट गया एक बार, फिर हम अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेलिंग कहाँ करूंगा मैं करूंगा ट्रेलिंग। 1 मिनट खोल लो, 1 मिनट भी नहीं, 3 मिनट ही खोलो, और 3 मिनट का रेड कैंडल के 2 पॉइंट नीचे
ट्रेलिंग करना, 2-3 पॉइंट नीचे ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। क्रॉसिंग आने दो बस इसकी एक बार, एक बार इसको टिक मारने दो यहाँ पर, इसके ऊपर एक टिक मारने दो, एक छोटा सा टिक मारने दो इसको यहाँ पर, इस तरह का टिक आ जाए यहाँ पर एक बार। आज रॉकेट फेल हो रहे हैं हमारे नरसिम्हा। ही साइड सेल विद हेजिंग आज सक्षम सर। पूछिए। आई हैव नो आइडिया, मैं सेलिंग की ट्रेड नहीं प्लान करता हूँ। बड़ा मूव यार गाइस, थोड़ा और होल्ड करना है बस। 3 p.m. मूव इज स्टिल देयर, 3 p.m. मूव इज स्टिल देयर। हाँ, बहुत घटिया मार्केट है। अगेन मैं बोलूंगा ये लेकर कोई किसी का फायदा नहीं होने वाला। होल्ड करिए ट्रेड को, तभी फायदा दिखेगा। होल्ड करिए ट्रेड को। यस, यस एवरीवन, यस। 140.57। टिक मारने दो, टिक मारने दो। सबर थोड़ा सा और, थोड़ा। यस एवरीवन, यस। 160 स्पाइक। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द लास्ट हर्डल एवरीवन। अब होल्ड करिए ट्रेड को आराम से। ट्रेड में अच्छा खासा फटने का वो रेडी है। रॉकेट आ चुका है जिसका वेट था। आई होप सभी का यहाँ पर बेसिकली एसएल, जो प्रीवियस एसएल है वो सब बेसिकली हो चुके हैं खत्म। एंड प्रोबेबली यहाँ पर सभी के जो पुराने एसएल से छोटे मोटे जो एसएल हमने लिए थे वो एक ट्रेड के अंदर यहाँ पर सभी कवर हो गए होंगे। यस और नो एवरीवन? 25 पॉइंट्स इन द प्रीमियम, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स इफ यू वांट टू। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स इफ यू वांट टू। टारगेट आ चुका है एवरीवन। लुक एट द मूव, लुक एट द मूव, लुक एट द मूव गाइस। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार, इसी का मैं वेट कर रहा था बस। सेफ ट्रेडर कैन एग्जिट कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स एग्जिट कर सकते हैं। एंड जो थोड़ा एग्रेसिवली और जाना चाहते हैं और है इसमें स्ट्रेच करने के लिए, मैं तो कहूंगा ट्रेलिंग लगा दो। ट्रेलिंग खींचते चलो, ट्रेलिंग खींचते चलो और चलने दो ट्रेड को अभी। चलने दो, चलने दो। बुक कर लिया है तो अभी सेशन में रहेंगे, वीडियो बनाएंगे। एवरीवन व्हाट अ ट्रेड, व्हाट अ बेसिकली साइकोलॉजी एवरीवन। सबने होल्ड करा, ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद यू ऑल। सबने अच्छे से होल्ड किया, टेक्निकली एक्सेल आ चुका है। अब इसके ऊपर बोनस है, इसके ऊपर टोटली बोनस है, देखते हैं कितना बोनस दे पाता है ट्रेड। ये अगर 150, ये अगर 152 के नीचे आ जाएगा तो कट कर देंगे। अगर होल्ड हो, कुछ क्वांटिटीज निकालना चाहते हो तो मैक्सिमम बेसिकली निकाल दो, एक आधा होल्ड करके रखो यहाँ इसके नीचे, इस हर्डल के इस लाइन के नीचे निकल के बुक कर लेना, बाकी चलने दो, चलने दो, चलने दो। कौन कौन होल्ड है अभी बताना और कितनों ने बुक कर लिया है। आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑल्सो एवरीवन। स्पैम द ग्रीन आर्ट्स, बहुत अच्छा ट्रेड था और बहुत अच्छे पेशेंसली सबने होल्ड किया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू ऑल। होल्ड है, आई होल्ड विद वन लॉट, थैंक्स अ लॉट। आई हैड ओनली वन लॉट, थैंक्स अ लॉट। वेट करेंगे, सेशन से कोई जाएगा नहीं एवरीवन। सेंड मी द स्क्रीनशॉट, जिन लोगों ने बुक कर रहे हैं वो अब साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भेजते हुए चलो।
जो लोग बुक करें साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भेजते हुए चलो एवरीवन, भेजते हुए चलो गाइस। 3 PM आ चुका है, लेट्स सी 3 PM क्या रहता है, 3 PM किस तरह का मूव देता है। 3 PM में थोड़ा सा उल्टा जा रहा है लेकिन ट्रैप हो सकता है, 3 PM पहले ट्रैप करके फिर फटता है। I'm gonna make a video everyone, spam the green hearts, होल्ड पे रहो, कोई बात नहीं, होल्ड पे रहो, रिलैक्स रहो। 152 के नीचे काट कट कर देना, 152 पे कट कर देना, 152.10 पे कट कर देना इसको, आता है तो। I'm gonna make a video everyone. ओके आया है, ट्रेलिंग गया होगा आपका गाइस, जिन लोगों ने होल्ड किया था ट्रेलिंग गया होगा। गणपति जी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो लालच बुरी बला है, बट क्या करें, है तो है तो है। अब हमने किया थोड़ा लालच, और 10 12 13 पॉइंट का रिस्क और कर लिया आपने, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे एवरीवन, होपफुली लॉस कवर हो गया होगा सभी का, एक बार बताएंगे चैट पे, यहाँ पे लोगों का ट्रेलिंग गया तो है। ओके ओके, सो वी आर इन आर अनदर लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप, जस्ट सेकेंड, just a second guys, spam the green hearts, you know what to do exactly, you know what to do exactly everyone। चलिए, okay, so we are in our another live trading workshop today, 6th of May, and we are looking at Nifty right now। बहुत ही sluggish market था, and somewhere around हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करा, this was our trade। यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान करा, बहुत ही sluggish तरीके से टारगेट दिया है उसने हमें। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव आया है, लेकिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में हमने समवेयर यहाँ पर पीनट की पोजीशन के आसपास पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने पकड़ा है, जिसमें लगभग लगभग हमने 24,500 की पुट बेसिकली बाय करी थी। लगभग 140 के आसपास पे स्पाइक लगा के गया है 165 का, 24 से 25 पॉइंट बेसिकली गेन आया है। कितना प्रॉफिट चल रहा है एवरीवन, कितना प्रॉफिट बुक किया है एक बार बताएंगे एवरीवन। बुक्ड 1200, ब्यूटीफुल रेट, बहुत देर तक होल्ड किया हमने इस ट्रेड को, प्रिसाइजली होल्ड करा, प्रिसाइज एंट्री के साथ, एक छोटे से एसएल के साथ हमने 1:5 का ये ट्रेड बेसिकली पकड़ा है। 5 पॉइंट के एसएल के साथ 25 पॉइंट पकड़े हैं। क्या बुक किया एवरीवन इस ट्रेड में, कितना बुक किया इसमें एवरीवन, 1758 प्रॉफिट बुक, 1200 1200 1200 बुक एवरीवन, एक बार चैट पे बताएंगे। 1600 प्रॉफिट इन दिस ट्रेड, ब्यूटीफुल। बाकी अगेन लास्ट के टाइम पे बहुत स्लगिश मार्केट, इस टाइम पर छोटे छोटे एसएल के साथ ही आप प्लान कर सकते हैं। 1200 प्रॉफिट एंड एक छोटा डिसेंट टारगेट, अगेन टारगेट हम यहाँ पर भी बहुत हर्डल आ रहा था प्राइस में, हमारा मन था यहाँ पर बुक करने का, बट कोई रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग से नहीं बैठ रहा था। 1:2 इज नॉट अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, हम 1:5 के लिए जाना चाहते थे, जो कि हमें मिल पाया। ₹5 के एसएल के अगेंस्ट में हमने लगभग 25 पॉइंट कैप्चर करे, ब्यूटीफुल। सही रिस्क सही और रिवॉर्ड रखेंगे तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में क्लोज कर पाएंगे एवरीवन। वरना अगर आपका रिवॉर्ड और रिस्क सही नहीं हुआ, एट द एंड ट्रेड कितनी भी अच्छी हो, एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, मनी मैनेजमेंट की दिक्कत आ सकती है, कभी भी अकाउंट ग्रो होने में दिक्कत आ सकती है। दैट इज समथिंग, क्योंकि अगेन छोटे छोटे ऐसे लेने के बाद भी हम प्रॉफिट में क्लोज कर पा रहे हैं एक ट्रेड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। And send me the screenshot guys, send me the screenshot, that's it, that's all we have। Sorry, really sorry, I'm ending the recording also, thank you so much for watching the recording, bye bye, take care।
गाइस